साल के आखिरी दिन बहस के केंद्र में राहुल गांधी आ गए हैं। उनके बयान को 2024 की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु क्यों बताया? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी आरएसएस मुझे ट्रेनिंग दे रही है? राहुल के इस बयान के मायने क्या हैं, इस पर बड़ी बहस करेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अखिलेश और मायावती से लेकर चीन पाकिस्तान का भी जिक्र किया। वो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करते नजर आए जिन पर चर्चा सियासी गलियारों में है और जो 2024 का रास्ता दिखाएंगे। बहस के हर छोर पर आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं, एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये वो बयान जिस पर ना तो आरएसएस को यकीन हो रहा होगा और ना ही बीजेपी को। 1925 में बनी जिस संघ को राहुल गांधी पानी पी पी कर हमेशा कोसते रहे, उनके लिए ऐसे बयान सदी का सबसे आश्चर्य है। 1980 में बनने वाली जिस बीजेपी के लिए राहुल गांधी आग उगलते रहे, उसके लिए बयान वाकई चौंकाने वाला। लेकिन जरा ठहरिए, ये तारीफ नहीं बल्कि तंज है। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। राहुल गांधी का ये छायावादी अंदाज 2022 के जाते जाते 2023 की सियासत का नया पन्ना खोल गया है। इसे आप इस अर्थ में मत समझिए कि राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर कबीर दास के दोहे को आत्मसात किया। कबीर दास ने कहा था कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल सुभाए। यानी मोटा मोटी ये कहे, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए। संघ और बीजेपी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि चुटीले बयानों को लेकर सियासी तपिश बढ़ा दी है, जिसका जवाब सुदूर राज्य असम के सीएम से मिला है। आप तो जानते हैं, गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। और संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है। संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा। सियासत के इस खेल में कौन गुरु और कौन चेला, ये तो 2014 के बाद से दिख रहा है। लेकिन बात आगे की हो रही है, यानी 2024 की, जहां सुई राहुल गांधी पर अटकी हुई है और बीजेपी हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के इसी इरादे पर पानी फेरने के लिए राहुल ने चीन और पाकिस्तान की गोलबंदी का भी डर दिखाया। राहुल ने कहा कि इन दोनों मोर्चे पर बीजेपी की सरकार नाकाम रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है। ठीक है, और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है, और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का, उसको वो समझे नहीं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है। आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है,
किसी की मजाल नहीं है भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर 3 जनवरी से शुरू होगी। यात्रा के दूसरे पड़ाव से पहले इसके नफे नुकसान की चर्चा शुरू हो गई है। बात राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर पहुंच गई। राहुल गांधी की दावेदारी को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया तो फौरन ही बीजेपी का पलटवार आया। पता नहीं कौन सी डिज्नी वर्ल्ड में गहलोत साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, खड़गे साहब हो या कमलनाथ, वो पता नहीं किस डिज्नी वर्ल्ड के अंदर बैठ के स्वप्न लेते हैं और उन्हें दिखता है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी भले ही पीएम पद की दावेदारी पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के एक साथ आने की बात कह रहे हैं। The opposition has to coordinate properly and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. राहुल जानते हैं कि मौजूदा दौर में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का साथ आना जरूरी है, लिहाजा वो अखिलेश यादव और मायावती के साथ वैचारिक रिश्ते की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। राहुल गांधी फिलहाल कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तरफ सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बीजेपी है तो दूसरी तरफ उनके सामने विपक्ष के खेमे में पीएम पद के कई उम्मीदवार के बीच अपना दावा भी जोरदार तरीके से रखने की चुनौती है। यही वजह कि वो संघ और बीजेपी पर हमले के पैटर्न को बदलते हुए 2024 के लिए सॉलिड नींव